महाभारत युद्ध को धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध माना गया है। धरती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने खुद इस युद्ध को अपनी देखरेख में कराया। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध ने हमें गीता जैसा महान ग्रंथ दिया, जिसमें जीवन के सभी समस्याओं का हल मिलता है। यूं तो इस युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया, किंतु इसके पीछे भी सबके अपने अपने स्वार्थ छिपे थे। किंतु कुछ चरित्र ऐसे भी थे जिनका इस युद्ध के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था। पहला, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। तो दूसरा, कर्ण, जिसने दुर्योधन के प्रति अपनी सच्ची मित्रता के लिए अपने ही भाइयों से युद्ध किया और मृत्यु को गले लगाकर मित्र होने का धर्म निभाया। किंतु जब श्री कृष्ण के अनंत प्रयासों के बाद भी महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, तो श्री कृष्ण ने एक अंतिम बार कर्ण को समझाने का प्रयत्न किया कि वह अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म का साथ दे। किंतु कर्ण के मन में ढेरों प्रश्न थे, जिसका जवाब वह भगवान श्री कृष्ण से चाहता था। कर्ण अपने प्रश्नों को पूछने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अनुमति मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, जन्म लेते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। लोकलाज के डर से उन्होंने मुझे नदी में बहा दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से केवल इसलिए मना किया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था। क्या सूत पुत्र होना मेरा अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे युद्ध की शिक्षा दी, लेकिन यह जानने के पश्चात कि मैं एक क्षत्रिय नहीं हूँ, उन्होंने मुझे अपनी हर विद्या भूल जाने का श्राप दिया। जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस समय मेरी सारी विद्याएं विस्मरण हो जाएंगी। इतना ही नहीं, भूलवश एक गाय को मेरे तर्कस से चला बाण लग गया तो उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि उसमें मेरा कोई गुनाह नहीं था। हे वासुदेव, द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे सत्य केवल इसलिए बताया ताकि अपने पांडव पुत्रों की रक्षा कर सके। अपने जीवन में मुझे जो भी मान सम्मान वैभव प्राप्त हुआ, वह सब दुर्योधन ने मुझे दिया। तो उसके साथ उसके लिए युद्ध लड़कर आखिर मैं कहाँ गलत हूँ? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कदाचित तुम्हारे साथ बुरा हुआ, किंतु मेरी कथा तुमसे बहुत अलग नहीं है। मेरा जन्म एक कारागार में हुआ और जन्म से पहले मेरी मृत्यु तय कर दी गई। मेरी प्राणों की रक्षा के लिए जन्म लेते ही मुझे अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। बाल्यकाल से ही तुम तलवार, घोड़े, रथ, तीर और धनुष के साथ खेलते हुए बड़े हुए और मुझे गाय, गोबर की महक, झोपड़ी, यहाँ तक कि चलना सीखने से पहले ही अपने प्राण हरने के प्रयास भी सहने पड़े। हे राधे, मेरे पास कोई सेना, कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन मुझ पर हमेशा ही उम्मीदों का यह भार था कि मैं सबकी परेशानियाँ दूर करने के लिए पैदा हुआ हूँ। जब तुम अपनी सक्षमताओं के लिए अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसा के पात्र बन रहे थे, मुझे उस वक्त अक्षर का ज्ञान तक नहीं मिला था। 16 साल की उम्र में मुझे ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल भेजा गया। हे कर्ण, तुमने तो उस कन्या से विवाह किया जिससे तुम प्रेम करते थे, किंतु मैं अपने प्रेम को विवाह की परिणति नहीं दे सका। और तो और मुझे उन सभी गोपियों से विवाह करना पड़ा जो मुझसे विवाह करना चाहती थी या जिन्हें मैंने राक्षसों की कैद से मुक्त कराया था। हे कर्ण,
अपने प्रति हुए इतने अन्यायों के बावजूद तुम शूरवीर कहलाए, किंतु जरासंध से अपने पूरे समुदाय की रक्षा हेतु उन्हें यमुना तट से ले जाना पड़ा तो लोगों ने मुझे भगोड़ा और कायर तक कहा। अगर दुर्योधन यह युद्ध जीत गया तो अवश्य ही तुम्हें इसका बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, किंतु युधिष्ठिर के युद्ध जीतने के पश्चात मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मुझे तो केवल इस युद्ध का दोषी माना जाएगा और इससे हुए विनाशों का उत्तरदायी कहलाऊंगा। इसलिए हे कर्ण, तुम्हें यह बात सदैव ज्ञात होनी चाहिए कि संसार में हर व्यक्ति का जीवन चुनौतियों से भरा है। हर किसी के जीवन में अन्याय की घड़ियां हैं और कहीं ना कहीं वह अन्याय का शिकार हुआ है। तुम्हारे ही कुल में न सिर्फ दुर्योधन किंतु युधिष्ठिर के साथ भी अन्याय हुआ है, किंतु सही क्या है यह तुम्हारे अंतर्मन को सदैव ही पता होता है। हमने कितना अन्याय सहा, कितनी बार अपमान की पीड़ा झेली, कितनी बार हमारे कार्यों और हमारी योग्यताओं को ठुकरा दिया गया। इन सब को याद रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह याद रखना है कि इन बातों पर उस वक्त हमारी प्रतिक्रिया क्या थी। हे कर्ण, मेरा तुमसे यही निवेदन है और तुम्हें सलाह भी है कि अच्छा होगा अगर तुम अपने प्रति हुए अन्यायों की शिकायतें करना बंद कर खुद का विवेचन करो। जीवन ने भले ही तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, किंतु यह तुम्हें अधर्म की राह पर चलने की आज्ञा नहीं देता। ये कभी मत भूलना कि अधर्म हर स्थिति में केवल और केवल विनाश का मार्ग है।